कहो मेरे साथ में, प्रभु मुझे तोड़ने के लिए धन्यवाद। If He's breaking you somewhere in your job, in your business, in your family, in any condition of your children, I'm telling you there is a blessing that is coming upon अगर you. प्रभु तुम्हें तोड़ रहे तुम्हारी नौकरी में, तुम्हारे बिजनेस में या तुम्हारे बच्चों के जीवन में, कोई भी क्षेत्र में, यानी तुम्हारे लिए एक बड़ा यश आ रहा है। Jesus knows how to bless us out of the brokenness. तो हमारे टूटेपन के द्वारा ही यीशु मसीह जानते हैं हमें कैसे आशीष देनी है। Multiplication did not happen unless it was broken. देखो, फलदायक नहीं हुए जब तक वो टूटे नहीं। The bread and the fish did not increase unless it was blessed and broken. तो वो रोटी और वो मछली जब तक वो टूटा नहीं तब तक वो बढ़ोतरी उसकी नहीं हुई। The very thing that is causing you to be broken, तो वही चीज जो तुम्हें तोड़ रहा है, and the very thing God is going to multiply. और उसी चीज से प्रभु तुम्हें फलदायक बनाएंगे, दुगना कर देंगे। And in the process, और उसके ही we see in the breaking process, the multiplication happened. देखो, टूटने की प्रक्रिया में क्या हुआ, फलदायक भी हो Are you गए। there with me? Are you there with me? क्या आप समझ रहे हैं? Preacher, my heart is broken today. आप शायद कह रहे होंगे कि प्रचारक, आज मेरा दिल बहुत टूटा हुआ है। My family is broken, Pastor. पासवान, मेरा परिवार टूटा हुआ है। My wife hurted me. मेरे पत्नी ने मुझे चोट My पहुंचाई है। husband hurted me. मेरा पति ने मुझे चोट My पहुंचाई। children hurted me. मेरे बच्चे ने मुझे चोट पहुंचाई। Business had a failure. बिजनेस में हार चुका हूँ। Job has let me down. नौकरी ने मुझे My गिरा दिया। directors have left me. मेरे डायरेक्टर ने छोड़ दिया। Oh, my office people, they are not, good with me. मेरे ऑफिस के लोग मेरे साथ उनका अच्छा My व्यवहार family नहीं। members, relatives are not good with me. मेरे परिवार के लोग, मेरे रिश्तेदार लोग का व्यवहार मेरे साथ अच्छा नहीं है। You are in the process of breaking. अभी तुम टूटने के प्रक्रिया में Because हो, your dependency, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम्हारी निर्भरता, क्योंकि तुम्हारी निर्भरता is on those things. क्योंकि तुम्हारी निर्भरता इन चीजों के ऊपर है। And when God breaks it, और जब प्रभु से तोड़ता है, your dependency comes on God. तो तुम पूरी तरह से प्रभु के ऊपर निर्भर होना शुरू हो जाओ। Hallelujah. You Hallelujah. cannot feed the bread of life unless there is no brokenness. देखो, जीवन की रोटी तुम नहीं खा सकते जब तक तुम्हारे अंदर वो टूटापन नहीं है। जीवन की रोटी अपना जीवन में तभी आता है जब भी अपना दिल टूटा हुआ रहता है। The bread of life comes into our life when we are totally broken. God says, I really need you again. प्रभु कहता है, मैं तुम्हें फिर से चाहता I हूँ। want you again, my son. मेरा बेटा, मैं फिर से तुझे I चाहता want हूँ। you again, my daughter. मेरी बेटी, मैं फिर से तुम्हें चाहता I हूँ। know you are broken, मैं जानता हूँ कि तुम but I टूटे want to हुए हो, bless you. लेकिन मैं तुम्हें आशीष देना चाहता हूँ। God wants to use you again. प्रभु फिर से तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं। Are you there with me? Ministry, for example, ministry. जैसे उदाहरण पर सेवकाई। Ministry is not ready-made. Oh, mic है, लेको और keyboard है, आके sing करो, बजाओ. No, if you're not broken, you're not a candidate to stand and take the mic and preach the gospel. तो हाँ, माइक तैयार है, कीबोर्ड तैयार है, हाँ मैं जाऊंगा और माइक लेकर मैं गाऊंगा या मैं प्रचार करूंगा। नहीं, अगर आप एक टूटेपन से पहले गुजरे नहीं हो तो उसके उम्मीदवार आप बिल्कुल नहीं हो, आकर केवल माइक लेकर प्रचार God, करें। use me, 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 use me. प्रभु तू मुझे उपयोग कर, इस्तेमाल कर बोलते हैं। माइक्रोफोन है, स्टैंड है, सब है, कैमरा है. यहाँ पे माइक्रोफोन है, स्टैंड है, कैमरा है, सब कुछ तैयार है। माइक लेते रेवलेशन नहीं आएगा. What you will preach? माइक लेते ही प्रकटीकरण नहीं मिलेगा तो तुम प्रचार क्या करोगे? Unless you don't go through the process of brokenness, there is no word of revelation. The bread of life cannot be revealed. जब तक तुम एक टूटेपन की प्रक्रिया से नहीं गुजरते हो तब तक तुम जो है आशीषित नहीं होगे, वो जीवन की रोटी तुम्हें प्रकट नहीं होगी। Before he hand overs the microphone, first he sees your brokenness. ये हाथ में तुम्हें ये माइक्रोफोन देने से पहले वो तुम्हारे अंदर के टूटेपन को देखता I'll है। tell you, church, you don't have idea what ministry costs. कलीसिया, तुम्हें बिल्कुल इस बात की जानकारी नहीं है सेवकाई के लिए क्या दाम चुकाना पड़ता है। You know, it's already made for you. तुम्हारे लिए तैयार है। How much price that we have paid, you don't know. आप लोगों को पता नहीं इसका दाम हमने कितना चुकाया है। How much people spoke against us, we don't know. आप लोगों को पता भी नहीं हमारे विरुद्ध लोगों ने कितनी Carrying बातें the की। cross is not so easy. क्रूस को लेकर चलना इतना आसान We नहीं है। have worldwide reaching through media. Why? आज हम मीडिया के द्वारा पूरे विश्व में फैले हुए Today क्यों? we stood before God.
क्योंकि हम प्रभु के सामने सिर खड़े रहे। Lord, you want us to be broken. We thank you, Lord. हमने कहा कि प्रभु यदि तू चाहता कि हम टूट जाए, हम तुझे धन्यवाद Many देते people हैं। said this fellow dead and gone is good for us. कुछ लोगों ने कहा कि ये मर जाएगा तो बेहतर है हमारे And लिए। every time I went through the deathbed, I came back alive. लेकिन हर समय के मृत्यु के खड्डे तक मैं पहुंचा हूं, लेकिन मैं जीवित होकर Some वापस people आया। they want me to downfall. कुछ चाहते हैं कि मैं गिर जाऊं। Every time I came across the brokenness, God lifted me up through His word. तो हर समय जब मैं एक टूटेपन से गुजरा तो प्रभु ने अपने वचन के द्वारा मुझे ऊंचा उठाया। You know, the brokenness is the key for your blessings. क्या आप जानते हो कि ये टूटापन ही तुम्हारे जीवन में आशीष पाने के लिए वो चाबी You है? need to have an idea how the ministry costs, not about your tithes and offerings, sir. Apart from that, you have to take all A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, तो U, तुम्हें V, ये W, X, जानना Y, जरूरी है Z. कि सेवकाई करने के लिए कितना दाम चुकाना पड़ता है। केवल इससे सारे जो है केवल ABCDEFG ये नहीं है। I सेवकाई can में tell you the दाम stories of 31 years. सेवकाई में बहुत ही जो है दाम चुकाना पड़ता है। कितने Church. सारे टूटेपन से हम गुजरे हैं। When you go- 31 साल की कहानियां मैं तुम्हें बता When you सकता go हूँ। through brokenness, जब तुम्हारे जीवन में ये टूटेपन से तुम गुजरते हो microphone will come in your hand to preach the gospel. तो तुम्हें सुसमाचार बांटने के लिए माइक्रोफोन भी Amen. आएगा। Come on, clap your hands and praise the Lord. ताली बजाकर प्रभु की स्तुति It's a करें। continual breaking process that never stops because God wants to multiply your blessings. देखो ये टूटने की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहती है, क्योंकि प्रभु अपने आशीषों में Now listen. लगातार बढ़ाना चाहते हैं Get तुम्हें। ready for the revelation. Are you ready? अभी तैयार हो जाए प्रकटीकरण के लिए। आप लोग तैयार हैं? Jesus does not feed the multitude directly. You agree? देखो यीशु मसीह भीड़ को डायरेक्टली नहीं खिला रहे हैं। He breaks it पहले उसे वो तोड़ता है and he gives to his और disciples फिर वो अपने चेलों को उसे देता है and his friends, और अपने दोस्तों को देता and he है says, और कहता है go and feed them. जा और उन्हें खिला। Notice the blessing that passes through your hands सोचो, अभी विचार करो, जो आशीष तुम्हारे हाथों से बाहर निकलती है that is not from your hand. वो तुम्हारे हाथ से नहीं निकलती है। Are you getting this? क्या आप इसे Again, समझ रहे हैं? you have to notice this. आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। That the blessing passes through your hands, जो आशीषें तुम्हारे हाथ से बाहर निकलती हैं that is not from your hand. वो तुम्हारे हाथ से नहीं है। Many have been blessed, बहुत लोग आशीषित है, but blessed people under some sound of voice. लेकिन ये जो आशीषित या धन्य लोग हैं वो किसी तो आवाज के अनुसार या वाणी के अनुसार चल रहे हैं। Hallelujah. It is Jesus' voice. वो यीशु की वाणी, Blessing that you are experiencing, वो आशीषों का जो अनुभव तुम कर रहे हो that does not come from Pastor Manoj's hand. वो पास्टर मनोज के हाथ से नहीं आ रहा They है, came from Jesus' hands. वो यीशु मसीह के हाथ से आता They है, came through my hands. वो मेरे हाथों से आया है। Hallelujah. Are you there with me? When I lay my hands on you, जब पासवान अपना हाथ तुम पर डालते when I हैं, pray for you, जब पासवान तुम्हारे लिए दुआ it is करता है, not my anointing, it is His anointing. वो पासवान का अभिषेक नहीं लेकिन प्रभु का अभिषेक When I है। bless you, जब पासवान तुम्हें आशीष it देते is हैं, not my hand that is blessing, it is His hand passing through my hand. वो पासवान तुम्हें आशीष नहीं देते, लेकिन वो प्रभु का हाथ है जो पासवान के हाथ के द्वारा तुम पर जो है मंडरा रहा Don't है। ever get mixed up in this. इससे जो है मिक्सचर मत करो या Be मिश्रण मत careful करो। to give praise to God. Even it passes through your hands. Don't say it is from my hand. It is from the hand of God that passes, uses your hand to glorify Him. तो ये ध्यान रखें कि कभी भी ऐसा मत कहो कि पासवान का हाथ है, लेकिन प्रभु को महिमा देने के लिए भूलो नहीं कि वो प्रभु का हाथ है जो पासवान के हाथ के द्वारा तुम्हें आशीष दे रहा है। Any blessing, write down. Any blessing that you are participating. अभी लिख कर रखे, जो कोई आशीषों में तुम जो है अपने आप को Any मिला रहे blessing हो, that you are participating in is not your blessings. देखो जो आशीषों का तुम अनुभव कर रहे हो वो तुम्हारी खुद की आशीषें नहीं है, It comes from the hand of Jesus. वो यीशु के हाथ से आती It है, is not from you.
वो अपने स्वयं से नहीं It is आती not है। from your efforts. तुम्हारी खुद की काबिलियत It से is नहीं not आती from your doing. है। अपनी खुद की मेहनत से It's नहीं not आती from your work. है। वो तुम्हारे काम से नहीं It आता is है। because of His blessings. प्रभु के कारण वो आशीष आ रही And है that blessing is flowing through your hand. और वो आशीष तुम्हारे हाथों से निकल रही You है। need to learn to eat God's blessing even if He brings it through somebody else's hand. देखो तुम्हें ये आशीष तुम्हें प्रभु के आशीषों का जो है जानना जरूरी है क्योंकि भले वो तुम्हारे हाथों से निकल रही है। To learn to eat God's blessing even it brings it through somebody else's hand. तो तुम्हें प्रभु के आशीषों का अनुभव करना जरूरी है भले वो किसी और के हाथ से तुम्हारे हाथ में आया है। I look not Him, I look where it came from. मैं उस व्यक्ति को और नहीं देखूंगा Are they with लेकिन मैं वहां मेरे आंखें लगाऊंगा जहां से वो आया है मेरे Wealth पास। of the wicked belongs to. अधर्मी का धन किसके लिए है? धर्मियों के लिए है। नहीं नहीं, मेरे को वो सभी नहीं चाहिए। हम अदानी का एक भी शेयर नहीं चाहिए मेरे को। You know where it is coming from, the source, the blessing is from God. Take it and eat it with giving glory to Jesus. तो अदानी अंबानी कहाँ से भी आ रहा है आपको क्या करना है लेकिन आपको वो स्रोत से जानना है जरूरी है कि वह सारे स्रोत तुम्हारे यीशु मसीह के द्वारा आता है उसे लो खाओ और आशीष बनाओ। Hallelujah. Even it is coming from enemy's hand. अगर वो शत्रु के हाथ से भी भले आ रहा है। Rabba Sheker Yaba. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। The problem with our believers. तो हमारे विश्वासियों में एक समस्या है। दुष्ट ने दिया, दुष्ट का संपत्ति चाहिए, दुष्ट का फूड नहीं चाहिए। हेलो, दुष्ट ने दिया है उसकी संपत्ति चाहिए लेकिन उसका खाना नहीं चाहिए। it is coming the source from my God. I give thanks to the Lord. Thank you for this food, Lord. देखो ये स्तोत्र मेरे प्रभु की ओर से आता प्रभु मैं तेरी इस Because भोजन you know के what? धन्यवाद देता हूँ। You know what? Why I'm saying this? जानते हो मैं क्यों इसे कह रहा हूँ? Even it is coming from the enemy's hand. अगर ये शत्रु के हाथ से भी भले आए God using my enemy's hand to provide me. प्रभु मेरे शत्रु के हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे देने के लिए। He prepares a table before you in the presence of your. वो Then why not तुम्हारे take? मेज भी ज्यादा है तुम्हारे शत्रुओं के Hallelujah. Do subscribe to our channel and never miss an update from us.